अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, मैंने कहा था कि 9th क्लास की प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियो लाऊंगी जो कि इंग्लिश की से स्टार्ट होगी। मतलब जो हमारी डेट शीट थी उस पे इंग्लिश पहला पेपर था बोर्ड में। जो हमारी इंग्लिश की पहली डेट शीट थी उसमें पहला पेपर इंग्लिश का था और मैंने कहा था कि हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी, जो उससे फिर अगला बायो का था, कंप्यूटर का। मतलब उसके साथ फिर इस तरह से हमारी तैयारी शुरू होगी। तो गाइस, मैं वीडियो ले आई हूँ और अब मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। और मैंने आपसे वीडियो में यह भी कहा था कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। थोड़े से होंगे लेकिन वो बोर्ड में आएंगे आएंगे तो आएंगे। देखिए, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। लाइक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मतलब 3 चैप्टर में से सिर्फ 8 क्वेश्चन मैंने दिए, सिर्फ 8 क्वेश्चन। एंड ये इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने करने हैं जो कि बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये छोड़ने नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड इसमें से आप टोटल 5 क्वेश्चन याद कर लें, आपका पेपर डन हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आंसर्स में आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं। ओके। तो पहले मैं अभी आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको आंसर्स दिखाऊंगी। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पेटोराइट? पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 2 में से आया। कौन में से? चैप्टर नंबर 2 में से ये पहला क्वेश्चन आया है। देन नेक्स्ट है, व्हाट इज द सुप्रीम वैल्यू फॉर अ पेटोराइट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? ये भी चैप्टर नंबर 2 में से आया है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस of the anecdote about Hamad and खलीफ वलीद बिन यजीद? ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन आया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द अदर व्यूज द प्री इस्लामिक अरेब्स? क्वेश्चन यहाँ तक एंड होता है। देन आगे लिखा है, राइट डाउन द एम्फसाइज एंड द एविडेंस सपोर्टिंग योर इन्फ्रेंस। ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आया है वो है चैप्टर नंबर 1 से आया है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट वाई डिड द रसूलुल्लाह एलिवेट मैनकाइंड टू अ हायर लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डिमांड्स? ये भी चैप्टर नंबर 1 से आया है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ये चैप्टर नंबर 1 से आया है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द डैफोडिल्स इन द ब्रीज? ये चैप्टर नंबर 3 जो डैफोडिल्स वाला चैप्टर नंबर है, ये उसमें से चैप्टर नंबर 3 में से आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सेटिंग्स वेयर द पोएट से द डैफोडिल्स, हाउ डज सेटिंग कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? ये भी चैप्टर नंबर 3 में से आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, why do you think the poet described the daffodils as jocund company? What impact do they have on him? ये भी चैप्टर नंबर 3 में से आया है। सो गाइस, मैं कह रही थी कि यहाँ पे जितने भी मैंने 8 क्वेश्चन बनाए हैं, जो भी आए हैं, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आए हैं चैप्टर 3 तक हैं। ठीक है। टोटल आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तक बताऊंगी। एंड ये देखिए, जैसे कि फर्स्ट 2 जो है चैप्टर नंबर 2 से आए हैं, चैप्टर नंबर 2 से। ये पहले 2 जो है चैप्टर नंबर 2 में से आए हैं, इसका कॉम्बिनेशन बना है। देन नेक्स्ट 3, 1, 2 एंड 3, ये चैप्टर नंबर 1 से आए हैं। ये 3 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आए हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर 2 में से आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 1 से आए हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ये तीनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आए हैं। ठीक है। मतलब कि पहले 2 जो क्वेश्चंस है वो 2 में से, बाकी 3 जो है वो 1 में से, और उससे आगे 3 वाले तीसरे चैप्टर में से। अब मैं इसके आपको आंसर्स बताऊंगी। मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दी है, एक बार आप फिर से वीडियो रोक के देख लें। मैंने रीड भी कर दिया, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने आपको रीड भी कर दिया। आप वीडियो पीछे जाके देख लें ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने क्या बोला है। अब मैं इसके आपको आंसर्स बताऊंगी और वहां पे स्टेप बाय स्टेप पहले क्वेश्चन लिखा होगा, देन आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगी। ओके। अच्छा जी, अब मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड पेट्राइट? इसका पहला आंसर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है। द वर्ड पेट्राइट कम्स
फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रोटिया। बस इतना सा आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से आया था और ये भी चैप्टर नंबर 2 से आया। व्हाट आर द सुप्रीम वैल्यूज फॉर अ पेट्रोइट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन्स का, ज्यादा बड़ा नहीं है, एक लाइन में पूरा आ जाएगा। द sovereignty, integrity and honor of the country are the of supreme values of a patriot। इतना सा। देन नीचे क्वेश्चन नंबर 3 है जो चैप्टर नंबर 1 से आया था। मैंने मतलब वो उसका क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ आंसर्स लिख दिए क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ गई थी तो इस वजह से। चलो मैं आपको आंसर्स पढ़ा के बता देती हूँ। The anecdote about Hamad and Khalif Walid bin Yazid is important to understand the remarkable memory and eloquence of the Arabs, suitable to carry the driven message of the Holy Quran। मैं एक बार आपको इसका क्वेश्चन भी पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। What is the importance of the anecdote about Hamad and Khalif Walid bin Yazid? ये इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के मैं आपके यहाँ पे आंसर्स लिख के बताती हूँ। सो द गाइस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना आपका एक और भी बनता है, मैं आपको एक और भी लिखवा देती हूँ। अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये याद कर लो, या फिर वो वाला आसान लगता है वो याद कर लो। तो मैं वो बोल के बताऊंगी, ये वाला मैं अभी आपको लिख दिया। एंड ये जो भी बड़े आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पास से क्वेश्चंस बनाए, नहीं, आपकी किताब से लिए, आपके बुक में से लिए मैंने क्वेश्चंस। जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही थी, आप एक बार अपनी बुक खोलो, वहाँ पे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस देखो, वहां पर आपको मिलेंगे एक्सरसाइज, ब्लॉक क्वेश्चन आंसर्स और प्री रीडिंग वाले क्वेश्चन आंसर्स। वहां पे क्वेश्चंस आप देखना, वहां से मैच करना, वही होंगे। और अगर आपके पास उनके आंसर्स लिखे हो तो आप वही से याद कर लो, जरूरी नहीं है कि आप यही वाले याद करो। मैंने तो आपको यहाँ पे आंसर्स दिए हैं, लेकिन अगर आपके पास हैं इनके आंसर्स तो आप वहां से याद कर सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, द अदर डिस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। द अदर डिस्क्राइब्स द प्री इस्लामिक Islamic Arabs as people of remarkable memory and eloquence. They are found of patriotic competition and felt pride in the costumes and tradition, but they lacked, sorry यहाँ से कट हो गया, lacked spiritual guidance। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, द रसूलुल्लाह elevated mankind to a higher level in both spiritual and worldly domains by teaching them high moral and ethical values that were universal and everlasting। क्वेश्चन नंबर 5 का एंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, द डैफोडिल्स, मतलब ये चैप्टर नंबर 3, ये जो है ये चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 1 में से है, ये दोनों चैप्टर नंबर 1 से आए हैं और ये चैप्टर नंबर 3 से है। द डैफोडिल्स आर टॉसिंग देयर हीड इन स्प्राइटली डांस। ये है यहाँ पे इसका आंसर। एंड देन इसका एक और आंसर जो है मैं आपको वो बता देती हूँ। इसका सेकंड आंसर, आपको दोनों में से आसान है, ये भी आसान है। अगर आपको ये वर्डिंग आसान लगती है तो आप ये वाली याद कर लो, ये लगती है तो ये याद कर लो। मैं आपको पढ़ा के बता देती हूँ। द डैफोडिल्स आर डांसिंग एंड फ्लर्टिंग इन द ब्रीज। बस इतना से आंसर है। ये भी मतलब थोड़ा सा थोड़ा आपको होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन ये आपकी जुबान में बैठ जाएगा। मेरे तो यही आपको है कि आप ये वाला कर लो, ठीक है, ये बहुत आसान है। एंड ये जो 2 हैं, अगर आपको लगता है आपके पास लिखे हुए आंसर्स तो आप वहां से कर लो, अगर आपने याद किए हुए तो वहां से कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर आप स्किप करना चाह रहे हो तो कर लो, अपनी मर्जी है, ठीक है। मतलब अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये याद कर लो, अपने आपने जो बुक में लिखा है वो लिख लो। मैं एक बार आपको इन तीनों के क्वेश्चंस अलग एक बार पढ़ा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन है इसका। पहले क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, does the other views the pre-Islamic Arabs write down the emphasis and the evidence supporting your inference। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ही क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आपके पास है, इन व्हाट वाई डिड द रसूलुल्लाह elevate mankind for sorry to a higher level in both spiritually and worldly domains।
क्वेश्चन नंबर 5 का है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है, व्हाट एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द डैफोडिल्स इन द ब्रीज। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो रह गए लास्ट, उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 3 चैप्टर की तैयारी बताऊंगी कि उसके सवाल कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है। आपने आज के दिन इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और हालांकि बहुत से बच्चों ने किए होंगे, लेकिन आप कर लो दोबारा से एक बार फिर से अपनी तैयारी कर लो, प्रिपरेशन कर लो। एंड बोर्ड में मैं आपको और कम, जो बोर्ड के अंदर मतलब जब इंग्लिश का पेपर होगा पहले दिन का, उससे पिछले दिन मैं आपको बताऊंगी क्या आंसर्स आएंगे, और वही आंसर्स आएंगे और आपने वही याद करने। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं एंड बहुत ही थोड़े से 2 लाइंस के हैं, एंड उसके बाद आपकी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ा देती हूँ। द सेटिंग ऑफ द पोएम इज अ लेक एंड ट्रीज वेयर द पोएट सेज द डैफोडिल्स दिस सेटिंग एड्स अ ब्यूटी टू द मूड ऑफ द पोएम। ये बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी आंसर है। आप 2-3 मरतबा समझ के पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। द नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, ये जो आया है चैप्टर नंबर 3 में से, और ये भी चैप्टर नंबर 3 में से आया था। आई थिंक द पोएट डिस्क्राइब द डैफोडिल्स एज जोकन कंपनी, दे वेयर डांसिंग एंड वेविंग इन द हैप्पी एंड नोटी मोड। एंड यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है। मैंने सारे आपको अच्छे से बता दिया है कि क्या होगा क्या नहीं है। कितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, सिर्फ 8 क्वेश्चन है, ओनली 3 चैप्टर्स के मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आप बस ये 8 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 तक याद करें, बाकी के नेक्स्ट जितने क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, कहाँ तक उसके चैप्टर एंड होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, और बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन होंगे, अगले भी नेक्स्ट 8 क्वेश्चन लाऊंगी एंड उसके मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। ओके, तो यहाँ पे वीडियो एंड करती है। एंड वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को प्लीज़। इतनी मेहनत मैंने आपके लिए की है, ये वीडियो बनाई है पूरी रेस करके, दोबारा लिखना बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। सो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, एक सब्सक्राइब आपने ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।